मैंने मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये शॉट लेके आई थी और यहाँ पे मैंने कितने ज़्यादा सपने बनाए थे इसके साथ में और मैंने सोचा था कितना ज़्यादा मज़ा करूँगी, लेकिन खैर जो मेरी जमा पूंजी थी वो सच में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है अपनी एमसी और रोने लगते हैं उस जगह पर और वो लगते हैं ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ में गलत हुआ है। और ये बंदा होता है वो लगता है रोना बंद करो और यहाँ पे तुम रो मत ही, और अपनी जो एमसी होती है वो लगती है मेरी शॉट और यहाँ पे मेरी यहाँ पे क्या बोलते हैं सपनों की ज़िंदगी, और यहाँ पे बुझा चुकी है मेरी शॉट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है शॉट के नाम पे। और ये बंदा होता है जैसे उसको मतलब उठते हुए देखता है तो वहाँ से गायब हो जाता है और बोले लगती तुम बस इंतजार करो, और अपनी एमसी बोले लगती क्या मतलब है, और अब तू मेरी शॉट तोड़ के भाग रहा है कभी ने और मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। पर तभी यहाँ पे शॉट की बारिश होने लगती है और अपनी एमसी एकदम सो हो जाती है और बोले लगती क्या इतनी सारी, और यहाँ पे ये बंदा होता है ये आ जाता है और बोले लगता है एक्चुअली में यहाँ पे मेरे को पता नहीं कि तुम्हें किस प्रकार की सूट मतलब शॉट अच्छी लगेगी, बस मैं सारी लेके आया और वहाँ पे कोई नॉर्मल शॉट वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पे पूरा पहाड़ यहाँ पे आ जाता है उसके बेड के ऊपर और अपनी एमसी बोले लगती क्या मेरा बेड, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मैं अगर सोई तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रो दूंगी पूरी तरीके से और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़िया है और तुमने यहाँ पे महाभारत में देखा ही होगा, बस यहाँ पे अंतर इतना है कि वहाँ पर तीर थे और यहाँ पे खैर यहाँ पे ये स्वॉर्ड है और स्वॉर्ड के ऊपर अपनी एमसी लेटने वाली है। और यहाँ पे ये बंदा होता है एक और अजीब सी स्वॉर्ड लेके आया होता है जो कि वही हरक्यूलिस वाली स्वॉर्ड होती है और ये बोलने लगता है यार इसको वही बंदा उठा पाएगा जो कि यहाँ पर क्या बोलते हैं किंग बनने के लायक हो। वैसे क्या ये हरक्यूलिस वाली है मेरे को याद भी नहीं है। और खैर उसके बारे में अपनी एमसी बोलती है उसके बारे में क्या, और यहाँ पे एक खतरनाक सी स्वॉर्ड होती है जो कि एक्चुअली में एक एनीमे से ली गई है और ये बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ड्रैगन को भी काट सकती है और यहाँ पे ड्रैगन का चीर फाड़ कर सकती है, लेकिन अपनी एमसी बोलती है कि इस दुनिया में सर ड्रैगन है ही नहीं। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उन हरकतों और यहाँ पे बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे ये सारी शॉट कहाँ से लेके आए हो, इनको सारी वापस भेज दो। और यहाँ पे ये बंदा होता है बस एक चुटकी बजाता है और सारी शॉट वापस पहुँच जाती हैं और अपनी एमसी एकदम शौक और बोलने लगती है तुम यहाँ पे तुम कमीने कहेंगे तुम एक क्या हरकत कर रहे हो और बस मेरे को एक शॉट ला के दो और मैं उससे खुश हो जाऊंगी। और अपनी एमसी बोले आ रही थी मेरे को लेजेंडरी शॉट वगैरह नहीं चाहिए, बस मेरे को मेरी शॉट चाहिए एक नॉर्मल सी शॉट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है। खैर ये बंदा उसके पीछे आता है और यहाँ पे अपनी घटिया हरकतें फिर से चालू कर देता और बोलता है क्यों ना मैं तुमको एक अच्छी शॉट ला के दूं फिर। और अपनी एमसी बोली थी तुम आखिरकार क्या ही सोच रहे हो। और यहाँ पे बंदा होता है वो शॉट के चक्कर में कुछ और बोल रहा होता है एक्चुअली में, और अपनी एमसी बोली थी दूर हट जा मेरे से। और यहाँ पे अपनी एमसी को छींक आने लगती है और धूल के चक्कर में, और अपनी एमसी बोलती है चलो फिर कल मिलते हैं और कल तुम मेरे को शॉट ला के दोगे मतलब खरीद के दोगे। और अपनी एमसी थोड़ी शौक हो जा रही होती है क्योंकि यहाँ पे पूरा बाजार यहाँ पे खाली होता है और जैसे ये बंदा होता है कुछ देखता है ये भी भाग जाता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलते हैं ये अकेला मतलब ये अकेला बंदा नहीं है, बहुत सारी इसके प्रकार मतलब भाग चुके हैं और ये लोग क्यों भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो बंदा है क्लाउड वो आ चुका है और क्लाउड की जो रेपुटेशन है तुम तो जानते ही होगा वो कितना ज़्यादा खतरनाक इंसान है। इसी के चक्कर में सारे लोग उससे डर के भाग रहे हैं और अब उन्हें एमसी बोलने लगती है ये क्या है आखिरकार ये क्यों हो रहा है और तुम यहाँ पर। और खैर ये बंदा होता है ये बोले जा रहा होता है मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे तुमने काफ़ी ज़्यादा समय लगा दिया। और यहाँ पे इसने कल बोला था लेकिन अगले दिन ये सुबह आए थे और जिस दुकानदार से ये लोग शॉट खरीदने वाले होते हैं उसका चेहरा दिखाया था है बेचारे के ऊपर मेरे को दया आ रही है बहुत ज़्यादा ही। और ये बेचारा गंजा होता है इसको यहाँ पे ये डराते हुए बोलने लगता है तो हम लोग आए हैं एक शॉट के लिए। और अपनी एमसी होती है वो थोड़ी काँप जाती है इसकी बात से ही और यहाँ पे अपनी एमसी सोची जा रही होती है खैर मेरे को साथ अकेला ही आना चाहिए था, उससे पैसे ले लेती मैं ठीक रहता। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये शॉट के मतलब जो शॉप होती है उसकी ओर देखती है जहाँ पे की शॉप कीपर होता है उसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी होती है और अपनी एमसी सोचती है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है और तुमने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया है, तुम्हें एक अच्छी स्माइल बनानी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो तुमसे खुश रहें। और ये बंदा होता है एक घटिया सी स्माइल देता है जो कि यहाँ पे जो दुकानदार होती है उसकी और ज़्यादा फाड़ देती है। और खैर अपनी एमसी बोली होती है ये क्या है आखिरकार और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक स्माइल। और अपनी एमसी बड़ी प्यार तरीके से यहाँ पे जाती है और बोलने लगती है इस शॉट की कीमत कितनी होगी। और ये बंदा बोलने लगता है इस शॉट की, और जैसे ही इसके पीछे देखता है उस कमीने इंसान को इसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और बोलती है आप फ्री में ले सकती है, आपको यहाँ पे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पे कुछ मत दीजिए, बस मैं यहाँ पे आपको खुद ही पैसे दे दूंगा। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, मुझे लगता है बस मेरे को एक ही चाहिए। और ये बंदा बोले जा रहा होता है आपको जो चाहिए वो ले जाइए, पूरी दुकान यहाँ पे रख लीजिए। और यहाँ पे बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी सोच जा रही होती है और दुकानदार एकदम पगला चुका था इसके चक्कर में। और यहाँ पे मैं उससे कब से बोली थी मैं उसके पैसे दे दूंगी, लेकिन खैर ये क्लोट ने यहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं हालत खराब कर दी थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोले आ रही होती है तो मैं इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कभी कभी। वैसे अपना जो क्लाउड होता है वो बोलने लगता है क्या तुम इसके साथ में खुश हो, तो अपनी एमसी बोलती है हाँ मेरे को काफ़ी तो खुशी हो रही है इस शॉट को लेके। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोलने लगता है वैसे खैर क्या तुम्हें यहाँ पर
खुशी हो चुकी है तो क्या तुम मेरे को माफ़ करोगी? और जो अपनी एमसी होती है वो बोले आ रही होती है कि एक्चुअली मेरे यहाँ पे जो पेट है वो यहाँ पे रब कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे खाने के लिए चले। और अपने जो बंदा होता है वो थोड़ा सा हो जाता है और यहाँ पे जो बंदे होते हैं आगे जाने लगते हैं। लेकिन अपनी एमसी होती है अगर ये मेरे को रेस्टोरेंट में लेके गया तो सारे के सारे जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो शायद बेहोश ही हो जाएंगे और यहाँ पे सारे के सारे कस्टमर भाग जाएंगे। और अपनी एमसी सोच जा रही होती है उस बेचारे दुकानदार के बारे में जिसकी की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि एक्चुअली मैं यहाँ पे सोच भी नहीं पा रहा था और उसकी आंखें तुम देख ही सकते हो यहाँ पे बाहर आ चुकी थी। और अपनी एमसी होती है और साथ में कुछ और ऐसा हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात होगी। और खैर तभी इसको कुछ स्मेल आती है और स्मेल आ रही होती है यहाँ पे खुले आम जो ठेला होता है उसी के पास से। और यहाँ पे ठेले पे बिका होता है कोई यहाँ पे स्ट्रीट फूड। और अपनी एमसी जैसे ही उस स्ट्रीट फूड को देखती है अपनी एमसी के मुंह से लार टपक जाती है क्योंकि है तो वो कोरियन ही और कोरियन को स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खैर यहाँ पे जाने लगती है और यहाँ पे जाते जाते अपनी एमसी बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे को इसके साथ में। और यहाँ पे मस्त मज़े से यहाँ पे नज़ारा देख रही होती है और बोली होती है इतनी ज़्यादा यहाँ पे नज़ारा मैंने आज तक मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पे तुमको इसके बारे में कैसे पता चल गया? तो खैर ये बोलने लगता है बस मेरे को पता है इसके बारे में। और ऐसा बोलते हुए कुछ हवा करता है जिससे कि अपनी एमसी वो होती है उसके ऊपर एक मैजिक हो जाता है जिससे कि उसकी जो ठंड होती है वो भाग जाती है और अपनी एमसी वो गर्म गर्म फील होने लगता है। और अपनी एमसी बोलती है जितनी भी ठंड थी वो तो भाग चुकी है, जितनी ज़्यादा मतलब मज़ेदार बात है। और अपना जो क्लाउड होता है वो बोले जा रहा होता है खैर यहाँ पर ठीक ही है और क्या तुम्हें मेरे को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? तो अपनी एमसी उसको थैंक यू भी बोल देती है और यहाँ पे बोलने लगती है कि जो स्टार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे ही देखे जा रही होती है और बोलने लगती है जरा उसको तो देखो वो बिल्कुल तुम्हारी आईब्रो जैसा दिख रहा है। और ये बंदा होता है ये बोलता है क्या तुम्हें और ज़्यादा पास से देखना है? और यहाँ पे वैसे खैर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चल गया? और अपनी एमसी होती है वो बोले आ रही थी काश में यहाँ पे अपनी जो दुनिया होती है उसमें भी जा सकती है और यहाँ पे उसमें इतनी ज़्यादा स्टार वगैरह तो है नहीं। और ये बंदा बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारी दुनिया से? तो अपनी एमसी बोलती है वो बस सीक्रेट है। और यहाँ पे ये बंदा होता है थोड़ा शौक हो जाता है इस बात से और खैर उसके बाद अपनी एमसी को देखने लगता है और ये बोलने लगता है वो वैसे खैर जो मुंह है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है ना। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम एक क्लोजली लुक देना मतलब लेना क्या बोलते हैं देखना चाहोगी? और यहाँ पे बंदा होता है ये बोल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है आई मीन तुम्हारी जो दोनों आईब्रो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है बिल्कुल एकदम मून की ऐसी। और अपनी एमसी ऐसे ही तारीफ कर जा रही होती है उसकी। और खैर अपनी एमसी को इस प्रकार से खुश देख के इसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है लेकिन इसका जो दिल होता है वो भड़म 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 करे जा रहा होता है कब तो इसको जब से इसका दिल मिला है ना इसने यहाँ पे तबाही मचा रखी है। और खैर यहाँ पे अपनी जो एमसी होती है वो उससे बोलता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे पास में जाकर देखें। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है? तो ये बोल लगता है बस यहाँ पे आराम से यहाँ पे मैं तुम्हारी कमर पकड़ लेता हूँ। और ये बंदा सॉरी अपनी एमसी बोलती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बेशरम कहीं के मेरे से दूर हट जाओ। और खैर अपनी एमसी को जो उड़ा कर ले जाता है हवा में और अपनी एमसी बोलती है मेरे को यहाँ पे नीचे जाना है। और यहाँ पे वही वाला माहौल होता है जो कि यहाँ पे हवा में क्या बोलते हैं पैराग्लाइडिंग करने वालों का होता है। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और यहाँ पे जब देखती है तो यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा ही एकदम बढ़िया सा ब्यूटीफुल नज़ारा। फिर अपनी एमसी पता नहीं यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुँच चुकी है शायद से क्योंकि यहाँ पे अगर धरती पर रहेगी तो यहाँ पे नीचे धरती ही दिखेगी ऐसा नज़ारा नहीं दिखेगा। और जो अपनी एमसी है वो थोड़ी शौक हो जाती है जो नज़ारा होता है उसको देख के और यहाँ पे बोलने लगती है क्या ही नज़ारा है क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है इतने ज़्यादा स्टार यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है। खैर यहाँ पे क्लाउड होता है वो बोलने लगता है तो तुम्हें कैसा लगा ये गिफ्ट मेरी तरफ से? और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। खैर यहाँ पे कमीनापन दिखा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तारे तारे दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि तुम आखिरकार मेरे साथ में इतने ज़्यादा नाइस क्यों हो रहे हो? तो ये बंदा बोलने लगता है एक्चुअली मैं वो इसीलिए और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बस ऐसे ही। और यहाँ पे खैर दिखाया था है कुछ समय बाद कहीं और का सीन यहाँ पे कि कोई बंदा बोला होता है अच्छा तो इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं का एक सक्सेसर बनाना चाहता है ताकि जो अपनी पावर है वो किसी और को दे पाए। और इसी के चक्कर में क्या होगा यहाँ पर तबाही आ जाएगी पूरे एम्पायर में क्योंकि अगर वो एस्ट्रॉइस है वो किसी और को पावर देगा तो यहाँ पे किसी और का मतलब कि किसी और कंट्री के इंसान को पावर देगा तो यहाँ पे गलत काम करेगा ही। और यहाँ पे इसी के चक्कर में ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसका जो दांटे होता है वो बोले जा रहा होता है इतना ही नहीं है यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें हैं। तो ये मुझे लगता है अच्छा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम वाली बातें आ रही हैं अब और इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये बंदा। और यहाँ पे बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और ये प्रॉब्लम वाली बात जो होती है कि एक्चुअली में वो इसको रास्ते से हटाना चाहते हैं पहले। और ये बंदा होता है ये बोलने लगता है वो एस्ट्रॉइड उसकी भैंस की टांग में उसको छोड़ूंगा नहीं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं उल्टा लटका के उसको मारूंगा मैं। और खैर इसके बाद में ये बंदा होता है उसके ऊपर कैसे गुस्सा दिखा रहा होता है। खैर ये बोल लगता है जैसे कि मैंने बोला था आखिरकार डिटेल की तुम्हें कुछ मिली है कि उसके यहाँ पे सन के बारे में? तो ये बोलने लगता है मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे डिटेल पाई है और यहाँ पे मेरे को पता चला है एक्चुअली में उसका जो फेस है वो मतलब इसकी जो माँ है उसका चेहरा देखा नहीं गया है और उसकी जो माँ के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल मतलब छुपाई गई हैं। और यहाँ पे मेरे को ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो कॉमनर है या फिर कोई प्रिंस वगैरह है उसकी जो बीबी है वो। और यहाँ पे मतलब उसकी दो बीबियाँ हैं मैं पहले बता देता हूँ। एक यहाँ पे रेंडेना जो किंगडम है उसकी यहाँ पे प्रिंसेस थी और यहाँ पे दूसरी
स्टोरी जो है वो अभी अभी बनाई है, जिसके के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे जो खतरा बन सकती है वो यही है। और यार खैर ये बंदा होता है, ये बोले यार अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे खैर उसके बारे में कुछ आसपास के बारे में पता चला तो ये बोलने लगता है नहीं। और हम लोग को यहाँ पे उसके बेटे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। और यहाँ पे जो बंदा है, आई मीन जो जहाँ पे जो बंदा रहता है उसका जो बेटा, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब जगह है। और ये बोलने लगता है कहाँ पर रहता है, तो बोलने लगता है वो ड्रैगो हक के अंदर रहता है। और जो ड्रैगो हक है वो यहाँ पे एक प्रकार की जगह है जो कि यहाँ पे अंडर आती है नाइट के कैप्टन के अंदर। और ये बंदा होता है बोलने लगता है ये जगह है और यहाँ पे सच में ये एक नंबर का कमीना है और ये पक्की पूरी तरीके से इसके साथ में मिला हुआ है। और अगर इसने इस बंदे को मतलब कि उसके जो बेटा है उसको पूरी पूरी पावर दे दी और यहाँ पे हैंडल कर दी तो पूरे एम्पायर में तबाही आ जाएगी। और ये जो बंदा होता है और भी ज़्यादा बताने लगता है कि बस इतनी सी बात नहीं है। और यहाँ पे हमने उसका नाम भी पता किया है, जिसका कि नाम है यहाँ पे बोल्ट थॉजर, जो भी तुम पढ़ सकते हो वो है। और हम लोग इसको यहाँ पे बोल्ट बोलेंगे। तो ये बोल्ट होता है, उससे कोई बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहना चाहिए और यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसे कि हमने सोचा था। और हमारे जितने भी मैसेंजर थे वो सारे मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। तो ये बोले लगता है यस मदर। और यहाँ पे इसकी मदर बोलती है कि जल्दी चलो। और ये बोल रहा होता है ठीक है मैं चलता हूँ जल्दी ही। और यहाँ पे जिसकी मदर होती है मतलब कि वही औरत। और मेरे को तो लग रहा है कि ये वही है जो कि अपनी एमसी ने बोली थी कि जेनी यहाँ पे है, तो यहाँ पे वो जेनी हो सकती है। तो ये खैर अभी दिखाया था, अपनी एमसी बोले आ रही थी कि मैं वापस आ चुकी हूँ। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने तो सच में तुम वापस आ गई। और यहाँ पे तुम प्रिंटिंग शॉप में जाने वाली थी ना, तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं जाऊँगी। और वो सच में दिमाग खराब कर देता है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी ऐसे ही बोले आ रही होती है उसके बारे में कि वो सच में सर दर्द है। और यहाँ पे ये बंदा होता है थोड़ी उसकी बातों से शौक हो रहा होता है। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये उसी के बारे में बोलने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही हो। और इसी के चक्कर में मेरे ख्याल से तुम्हारे पीछे इतने सारे लड़के पड़े हैं। और अपनी हमसे उसको मारे जा रहे थे। और बोले लगती क्या बकवास कही तूने, और यहाँ पे अगर दोबारा इतना शब्द बोला तो मैं तेरे को मार डालूंगी। और ऐसे उसको परेशान कर रहे होते हैं ये बंदा। और खैर अभी दिखाया था है। और अपनी हमसे बोले जा रही थी कि यहाँ पे तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में अपना मैरिज बोलता है एक्चुअली में यहाँ पे आजकल ऐसा लगता है कि जो प्रिटी यहाँ पे मैन है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और यहाँ पे लियो को दिखाया था जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो भी इस बात को सुन लेता है। तो तुम्हें पता ही है अपना यहाँ पे लियो किसी बात को सुन लेता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे ऐसी चीज़ें को इमेजिन कर रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी सोचे जा रही थी क्या प्रिटी मैन और कैसी के चक्कर में मेरे पास इतने सारे लड़के आ रहे हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी सोचे जा रही होती है इसी बारे में, लेकिन क्या लियो को कुछ और लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है अच्छा तो इसी के चक्कर में। और यहाँ पे अपनी एमसी है वो खूबसूरत है, इसी के चक्कर में यहाँ पे इसके पीछे तीन लड़के फंस चुके हैं। और यहाँ पे यार इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो लगता है उनकी भाई इसकी टांग उन सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बुड्ढा होता है उसको तो ये काट के रख देता है इमेजिनेशन में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और यहाँ पे एकदम अपने शॉट चला जा रहा होता है गुस्से में। और कह रहा अपनी एमसी होती है उसके ऊपर इसका ध्यान नहीं जाता और वो लगती है तुम्हें यहाँ पे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं लगती तो तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों हो रही हो, ये ठीक ही है। और अपनी एमसी होती है वो ऐसी परेशान होती है और वो सोच जा रही होती है कि मेरे पास इतने सारे लड़के पढ़ चुके हैं मैं क्या करूँ। और क्या मैं यहाँ पे ये कभी कह भी पाऊंगी कि मैं एक वूमन हूँ। और यहाँ पे सच में जो ओस करती है उसने किसी को भी नहीं बताया था और बस एक ही बंदे को पता था उसके बारे में, वो तो यहाँ पे कैलिक्स। और कैलिक्स के बाद में उसने किसी को भी नहीं बताया कि वो एक वूमन है और वो मारी गई, लेकिन खैर मरते भी उसने नहीं बताया कि वो एक वूमन है। और क्या मैं सच में यहाँ पे किसी को बता भी पाऊंगी कि मैं एक वूमन हूँ। और अगर मैंने बता भी दिया तो क्या सच में ये लोग यहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे एक वूमन होने के नाते क्या मैं सच में यहाँ पे एक नाइट की तरह रह पाऊंगी। और वैसे खैर अपनी एमसी को नाइट की तरह रहना नहीं है, वो बस यहाँ पे चाहती है कि वो स्टोरी को कंप्लीट कर दे और वापस घर चली जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी बस यही चाहती है। और अपनी एमसी सोच रही होती है लियो के बारे में क्या वो मेरे को यहाँ पे समझ पाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों करना चाहती थी ये सब। और अपनी एमसी ऐसी सैड होती है और उन लगती साथ लियो समझेगा क्योंकि वो यहाँ पे समझदार इंसान है। और यहाँ पे समझदार तो कहीं से भी नहीं लग रहा मेरे को। और खैर अभी दिखाता है कुछ समय बाद जहाँ पर कि अपनी एमसी होती है वही खाना ठूसे जा रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है अगर तुम यहाँ पे दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसके साथ में यहाँ पे हाथ मिला लो। और यहाँ पे वही बात उल्टी सीधी घुमा के बोलती है अपनी एमसी और यहाँ पे ठूसे जा रही होती है और बोलती है चलो ठूसते हैं। और यहाँ पे और ज़्यादा ठूसते हैं। और अपनी एमसी से एक सवाल पूछती आखिरकार तुमने यहाँ पे मेरे को क्यों बोला है, जबकि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें बस यहाँ पे लेटर भेज देना चाहिए और उसके साथ में पैसे भी, और तुम किसी बंदे को हायर भी कर सकते हो ये सब काम करने के लिए। तो ये बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में बस मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पर ताकि हम लोग यहाँ पे क्लोज आ सकें। और यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारे जो लोग हैं तुम्हारे साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा क्लोज है, तो क्या तुम उनसे कंपेरिजन कर रहे हो अपने आप का। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी आइडिया होगा और मैं तुमको यहाँ पे रख लूँ। और अपनी एमसी होती है उसके बारे में सोच जा रहा होता है, ये यहाँ पे उसी की मतलब क्या बोलते हैं उस जगह पर रहती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है उससे बोलने लगता है तुम यहाँ पे उस घर में रहती हो और यहाँ पे क्यों ना मैं तुमको एक अच्छा सा घर दे दूँ। और अपनी एमसी ऐसे ही परेशान होती है उसी बारे में।
खैर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल दूँ, तो बस जल्दी-जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे को कुछ काम आ चुका है अब। और खैर अपनी हमसे बोली होती है, अच्छा इसी बारे में बोल रहे हो तुम? और यहाँ पे खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस घर में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे अपनी हमसे होती है, वो यहाँ पे खुश तो होती है, लेकिन खैर ये बोलने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब है उस घर में रहने से? खैर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम यहाँ पे मेरे घर में रहो। और अपनी हमसे होती है, थोड़ी शौक हो जाती है और मैंने क्या मतलब तुम्हारे घर में? और ये बंदा होता है, बोलने लगता है, तुम यहाँ पे कहीं पर भी रह सकती हो और अगर मैं तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए घर खरीद सकता हूँ। और अपनी एमसी की हालत ख़राब हो जाती है इस बात को सुन के, क्योंकि ये घर खरीदने के बारे में बहुत कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है। तो ये बोलने लगता है, वो तुम क्या ही बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे कभी यहाँ पर अमीर इंसान हूँ और यहाँ पे तुम्हें एक वुमन की तरह कब से यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, तुम कब से एक मैन की तरह छुपी हुई हो जगह पर, लेकिन कभी तो तुमको रिवील करना ही पड़ेगा कि तुम एक वुमन हो। और यहाँ पे तो मतलब तब क्या होगा? तो अपनी एमसी होती है, वो बोलने लगते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती, लेकिन खैर मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये बोलने लगता है, अगर मैंने इसको ज़्यादा पुश किया तो शायद ये भाग जाए यहाँ से और यहाँ पे भी मेरा जो प्लान है वो बर्बाद हो जाए, तो मेरे को आराम से इसको यहाँ पे बात मनाना चाहिए। और ये बंदा होता है, बोलने लगता है, वो मेरे ख्याल से मेरे को एक क्लाउन हायर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मजाक करती हो। अपने यहाँ से वो लगते भाड़ में जा कुत्ते कमीने। और खैर यहाँ पे इसको और ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। और ये बोलने लगता है, तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं मनोरंजन करती हो, तुम बहुत ज़्यादा मजेदार हो। और अपने एमसी लगते भाड़ में जाते रहे यहाँ पे बातें। और मेरे पास एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो तुम्हारी नॉवल है उसी के बारे में। और अपनी एमसी बोलने लगता है, क्या वो नॉवल कहीं से इंस्पायर है? और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगती है, अच्छा वो नॉवल, और एक्चुअली में ऐसा तो नहीं है कुछ। तो ये बोलने लगता है, तुम मतलब अपनी एमसी बोलने लगती है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये बोलने लगता है, एक्चुअली जो 25 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था वो उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मैच खाता है, जिसके के अनुसार बताया गया है कि राजा एक नंबर का कुत्ता कमीना नीच गिरा हुआ इंसान है, जिसने कि यहाँ पे उस नाइट को फंसाने की कोशिश की और बाद में उसको मार डाला। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती है कि ऐसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चल रहा है, लेकिन खैर यहाँ पर अपनी एमसी यही चाहती है और उससे पूछती है, क्या राजा को इसके बारे में पता चल चुका है और अब वो मेरे को फांसी लगाने वाला है? तो ये बोलने लगता है, नहीं नहीं एक्चुअली में ऐसा कुछ बात नहीं है। और अपनी एमसी थोड़ी यहाँ पे सैड हो जाती है इस बात से और वो सोचती है काश से राजा को पता चलता, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है फिर तो। और यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन खैर यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलते हैं मनोरंजन क्या बोलते हैं वे जानना चाहते हैं वो लोग कि यहाँ पे इसके बारे में क्या सच है। और यहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है इसके बारे में जानने के लिए। और अपनी एमसी बोलने की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे किस बारे में है, लेकिन खैर यहाँ पे ऐसा ही हमारा टॉपिक रहता है नोवेल का, तो इसी के चक्कर में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है या फिर कुत्ता है या फिर कमीना है, और हमें बस फ़र्क पड़ता है पैसे से। और यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोली होती है, बस ठीक है। और अपनी एमसी मन में तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एक्चुअली में यहाँ पे ये बढ़िया काम चल रहा है। और यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगी कन्वर्सेशन को, और उसी के बाद में यहाँ पे जो बंदा होता है उसको अजीब तरीके से घूमने लगता है और बोलने लगता है ये सच में। और खैर उसके बाद में बोल लगता है, ठीक है खैर मैं यहाँ पे इस बारे में सोच रहा हूँ और तुम्हें बाद में सोचना चाहिए वैसे इस बारे में। और अभी दिखाया जाता है अपने प्यारे यहाँ पर गियार्ड का सीन, और बोलने लगता है, क्या सच में ऐसा हुआ? और वैसे लियो, क्या तुम यहाँ पे मेरे को बता सकते हो लव क्या होता है? और ये बंदा होता है, बोलने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा लव? और यहाँ पे तुम लव का क्या चार्ट डालोगे? तो ये बोलने लगता है, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ एक गे नॉवल के ऊपर, और ये कमीना भी गे बन चुका है। सॉरी आई मीन गे की यहाँ पे जो नॉवल होती है उनको लिखने लगा है, और तुम भी इसकी नॉवल पढ़ सकते हो अगर तुमको चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूँगा इसकी यहाँ पे नॉवल मत पढ़ना, एक नंबर का गे इंसान मतलब ये नॉवल में लिखेगा। और खैर उसके बाद में ये बोलने लगता है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ बढ़िया लिखने का, लेकिन मेरे कुछ यहाँ पे बढ़िया मिल नहीं रहा जिससे कि मैं प्रेरणा ले पाऊँ। और मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पे जानते हो कैप्टन कि यहाँ पे लव क्या होता है? और यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है, क्या लव? और ये बोलने लगता है, क्या तुम किसी के लिए पे क्या बोलते हैं प्यार में पड़े हुए हो? और क्या तुम्हारी कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड वगैरह है थी पहले? तो ये बंदा होता है, वो टैब होता है उसको बंद करता है और बोलने लगता है, एक्चुअली में मेरी पास कोई थी ही नहीं कभी भी। और ये बंदा होता है, ये ऐसे ही बोल इस बात को सुनता है वो एकदम सो जाता है और बोलने लगता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, और ये कैसा हो सकता है? और कैप्टन क्या आपकी कोई क्रश वगैरह भी नहीं थी? और ये बंदा होता है, बोलने लगता है, नहीं एक्चुअली में यहाँ पे लव वगैरह के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, और मुझे पता भी नहीं कि वो लव है या फिर नहीं है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। तो ये बोलता है, मैं ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ पता है यहाँ पे जो कि चीज़ें होती हैं लब में होने के बाद में। और ये बोलने लगता है, अच्छा कैसी चीज़ें? और यहाँ पे बंदा होता है, उसकी एकदम क्या बोलते हैं रिदम के साथ रिदम मिलाते हुए बोलने लगता है, ऐसी चीज़ है जिनके साथ में यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो जुदा नहीं होना चाहते, वो एक दूसरे को देखना चाहते हैं हर पल हर वक्त, और यहाँ पे बस एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। और यहाँ पे तब उनको लगता है कि वो प्यार में है। और जब ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम उसको मिस कर रहे हो 24 घंटे, यहाँ पे तुम उसके बिना एक पल भी नहीं बिता सकते, और ऐसा लगता है कि वही सब मतलब
हर जगह है और तुमको बस वही दिखाई देती है। और उसके बाद में शायद यहाँ पे तुम उसको देख के यहाँ पे फीलिंग हाई हो जाती है और जब भी तुम उसको इमेजिन करते हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगते हो, भले ही तुम यहाँ पे सैड हो और ऐसी ज़िंदगी यहाँ पर कि वो हो, तुम यहाँ पे उसी को इमेजिन करते हो, उसके बिना ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर पाते वगैरह वगैरह। और ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान फैलता है और यहाँ पे उसके बाद अपने लिए बोला जा रहा होता है क्या मतलब है इसका। और अगर इसकी बातें ठीक से देखी जाए तो यहाँ पर जो भी मैंने हरकतें की है और क्या सच में मैं यहाँ पर प्यार में पड़ चुका हूँ। और ये बंदा एक और लाइन बोलता है कि एक्चुअली में तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो, अगर उसको छोटी भी चोट आ जाती है तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और ऐसा ही भी हुआ था इसके साथ में भी। और ये मुझे लगता है तो क्या इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे प्यार में पड़ चुका हूँ ओस करके। और यहाँ पे गहरी बंदा थोड़ा शौक हो जाता है और यहाँ पे उसके बाद दिखाया जाता है लंच का सीन। यहाँ पे काफ़ी लंच वगैरह रेडी हो चुका होता है और ये काफ़ी समय बाद का सीन है, मतलब दिनों के बाद का सीन, जहाँ पे कि अपनी एमसी बोलती है कि लंच रेडी हो चुका है, आप लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है लाल वाल वाला और इसका नाम है गुलियम है, तो गुलियम बोलता है कि चलो यहाँ पे तुम किसी और को बुला लाओ। तो अपनी एमसी बोलते हैं ठीक है मैं चलिए और तुम यहाँ पे आराम से खाना और यहाँ पे रेडी वेडी कर लो। और उसी के बाद में यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और बोल लेते हैं कुछ समय से बड़ा अजीब चल रहा है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर मारा है, ये ऐसा मतलब है कि अपना लियो। और अपनी एमसी सोचती जा रही होती है इसके साथ में क्या गलत है आखिरकार, और ये मेरे को इग्नोर क्यों मारा है बार बार। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ और अजीब चल रहा है। और कल मैं बस उससे एक पेट के लिए थैंक यू बोली थी, प्लेट के लिए सॉरी, और यहाँ पे प्लेट होती है वो उसको ऊपर रख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे देखा और यहाँ पे बोला थैंक यू, और यहाँ पे हमारा हाई कॉन्टैक्ट जैसे ही हुआ वो यहाँ पे क्या बोलते हैं नज़रों से नज़र मिलाते यहाँ पे दूर चला गया। और ये बोलने लगता है चलाओ ना नैनों से बांध रे। और अपनी एमसी बोलने लगती है कौन सा बांध चलाया मैंने तो कोई बांध नहीं चलाया। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या आखिरकार यहाँ पे इसको मेरे से आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करना है और क्या हो चुका है इसको आखिरकार। और अपनी एमसी ऐसी परेशान होती है और बोले जा रही होती है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। और ऐसे परेशान होते होते सोच जा रही होती है क्या यहाँ पे मेरे से गुस्सा है, और अगर ये मेरे से गुस्सा है तो उससे यहाँ पे बात कर लेनी चाहिए यहाँ पे मेरे से। और यहाँ पे अपनी एमसी जैसे गेट खोलती है तो यहाँ पे कुछ बातें चल रही होती है, यहाँ पे कि अपना महदीस पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे जो तुम्हारी क्या बोलते हैं ऑस्कर है उसके बारे में। तो ये बोलने लगता है क्या ऑस्कर, तो ये बोलने लगता है हाँ तुम पहले अकेले रहते थे लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारे साथ में वो भी रहने लगी है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में। तो यहाँ पे बंदा होता है थोड़ा शौक हो जाता है और बोलने लगता है एक्चुअली में वो बस यहाँ पे मुट्ठी भर ही तो है। और यहाँ पे ये जो बात होती है उसकी मुट्ठी भर, तो अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है इस बात से। और हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि क्या होता है। वैसे कह रही अपनी एमसी है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है और यहाँ पे क्या होगा अगले पार्ट में, क्या अपनी एमसी यहाँ पे कूद डालेगी लियो को, यहाँ पर शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, यहाँ पर अपनी जो दुनिया है उसमें जाने की कोशिश करे, लेकिन जो भी होगा वो हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।